सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, पिछले 2 वीडियोज में हम लोगों ने सूक्तयः पाठ को पढ़ा। इस वीडियो में आइए इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। सबसे पहले है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखें। उत्तर मैंने इधर लिख कर रखा है, आप इसे समझ लें। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। पिता पुत्र के लिए बचपन में क्या देते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्या धनम। विमूढ़धीः कीदृशीं वाचं परित्यजति। मूर्ख व्यक्ति किस तरह के वचन का परित्याग कर देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्म प्रदाम। धर्म प्रदान करने वाली बातों का परित्याग कर देता है। अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः। इस लोक में कौन लोग आँखों वाले माने जाते हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा विद्वांसः, यानी कि विद्वान व्यक्ति ही आँखों वाले माने जाते हैं। प्राणेभ्यो अपि कः रक्षणीयः। प्राणों से भी बढ़कर रक्षा करने योग्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सदाचारम। सदाचार जो है वह प्राणों से भी बढ़कर रक्षा करने के योग्य है। आत्मनः श्रेयः इच्छन् नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्। अपना कल्याण चाहने वाले लोगों को किस तरह के कर्म नहीं करने चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा अहितम। कीदृशम के स्थान पर आप लिखेंगे अहितम। वाची किम भवेत्। वाणी में क्या होना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा वाची अवक्रता भवेत्। वाणी में सरलता होनी चाहिए। स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। विमूढ़धीः पक्वं फलं परित्यज्य अपक्वं फलं भुङ्क्ते। मूर्ख व्यक्ति पके फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है। इसका प्रश्न बना है कः पक्वं फलं परित्यज्य अपक्वं फलं भुङ्क्ते। कौन पके फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है? यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। संसारे विद्वांसः ज्ञानचक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। संसार में विद्वान व्यक्ति ही ज्ञान की आँखों के द्वारा आँखों वाले कहलाते हैं। तो विद्वांसः के स्थान पर हो जाएगा के। जनकेन सुताय शैशवे विद्याधनम दीयते। पिता के द्वारा बचपन में पुत्र के लिए विद्याधन दिया जाता है। तो किसके लिए दिया जाता है? तो सुताय के स्थान पर हो जाएगा कस्मै। तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुं शक्यः। तत्वार्थ का निर्णय विवेक के द्वारा किया जा सकता है। तो किसका निर्णय? तो तत्वार्थस्य के स्थान पर आप लिखेंगे कस्य। धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति। धैर्यवान व्यक्ति इस संसार में पराजित या अपमानित नहीं होता है। तो कहाँ पर नहीं होता है? तो लोके के स्थान पर आप लिखेंगे कुत्र। आत्मकल्याणम इच्छन् नरः परेषाम् अनिष्टम न कुर्यात्। अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को दूसरों का अनिष्ट नहीं करना चाहिए। तो परेशान के स्थान पर आप लिखेंगे केशाम। उसके बाद है पाठात् चित्वा अधोलिखितानां श्लोकानां अन्वयम् उचित पदक्रमेण पूरयत। यहाँ पर श्लोकों के अन्वय लिखे गए हैं और कुछ पदों को छोड़ दिया गया है, जिसे कि मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है। आप इसे समझ लें। पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनम यच्छति।
अस्य पिता किम तपः तेपे इत्युक्तिः तत्कृतज्ञता। यानी बचपन में पिता के द्वारा बच्चे के लिए महान विद्या रूपी धन दिया जाता है। बड़े होने पर पुत्र के द्वारा यह कहना कि पिता ने कितनी तपस्या की है, यही पिता के प्रति उसकी कृतज्ञता है। ये न के न अपि यत् प्रोक्तं तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः ये न कर्तुं शक्यः भवेत् सः विवेकः इति ईरितः। यानी कि जिस किसी के द्वारा भी जो कुछ कहा गया है उसका तत्वार्थ निर्णय करने में जो सक्षम होता है, यानी कि जो गुण होता है, उसी को विवेक कहा जाता है। ईरितः का अर्थ होता है कहा जाता है। तो यहाँ पर आप भरेंगे के नापि, यहाँ हो जाएगा शक्यः, यहाँ होगा विवेकः और यहाँ पर आप लिखेंगे ईरितः। यह आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च इच्छति परेभ्यः अहितं कर्म कदापि च न कुर्यात्। जो अपना कल्याण और अत्यधिक सुख चाहने वाला है उसे कभी भी दूसरों का अहित कर्म नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रभूतानि, यहाँ होगा कर्म और यहाँ पर होगा कुर्यात्। फिर है अधोलिखितम उदाहरण द्वयं पठित्वा अन्येषां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे दो उदाहरण को पढ़कर बाकी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर दो उदाहरण में दिया हुआ है। पहला है श्लोक संख्या 3। श्लोक संख्या 3, तो श्लोक संख्या 3 में कहा गया था बच्चों कि त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धीहि। अर्थात धर्म प्रदान करने वाली बातों को छोड़कर जो कठोर वचन का आश्रय लेता है वह मानो पके फल को छोड़कर कच्चे फल को खाने वाला मूर्ख ही होता है। अब इसी के आधार पर यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो एक दिया गया है सत्य मधुर च वाणी का। सत्य और मधुर वाणी क्या है? तो इसका उत्तर दिया गया है धर्म प्रदा, यानी कि धर्म प्रदान करने वाली। फिर है धर्म प्रदान वाचम कहा त्यजति। धर्म प्रदान करने वाली बातों को कौन छोड़ देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विमूढ़धीहि, यानी कि जो मूर्ख होता है वह धर्म प्रदान करने वाली बातों को छोड़ देता है। मूढ़ः पुरुषः कामवाणीं वदति। मूढ़ः पुरुषः कामवाणीं वदति। यहाँ पर बच्चों होना चाहिए कामवाणी नहीं कीदृशीं वाणीं, यानी कि मूर्ख पुरुष, मूर्ख व्यक्ति कैसी वाणी बोलता है? तो उत्तर हो जाएगा परुषाम, यानी कि कठोर। मंदमतिः कीदृशं फलं खादति। मंदमति यानी कि मूर्ख व्यक्ति कैसे फल को खाता है? तो उत्तर हो जाएगा अपक्वम, यानी कि कच्चे फल को खाता है। उसके बाद यहाँ पर है श्लोक संख्या 7। तो श्लोक संख्या 7 में था या इच्छत आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। अर्थात जो व्यक्ति अपना कल्याण और अत्यधिक सुख चाहता है उसे कभी भी दूसरों के लिए अहित कर्म नहीं करना चाहिए। अब इसी के आधार पर यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक उदाहरण दिया गया है बुद्धिमान नरः किम इच्छति। बुद्धिमान व्यक्ति क्या चाहता है? तो उत्तर होगा आत्मनः श्रेयः, यानी अपना कल्याण चाहता है। कियन्ति सुखानि इच्छति।
कितने सुख चाहता है? उत्तर हो जाएगा प्रभुतानि, यानी कि प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक सुख चाहता है। सह कदापि किम न कुर्यात्, उसे कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा अहितम कर्म, उसे कभी भी अहितम कर्म नहीं करना चाहिए, यानी कि दूसरों के अहित वाला कर्म नहीं करना चाहिए। सह केभ्यः अहितम न कुर्यात्, उसे किसके लिए अहित नहीं करना चाहिए? तो उत्तर होगा परेभ्यः, यानी कि दूसरों के लिए। यहाँ पर शब्द मंजूषा में कुछ पद दिए गए हैं और यहाँ पर कहा जा रहा है अधोलिखितानां शब्दानां त्रयः समानार्थकाः शब्दाः मंजूषायाः चित्वा लिख्यन्ताम्। यहाँ पर जो पद दिए गए हैं इनके तीन पर्यायवाची पद लिखने हैं और इस मंजूषा से चुनकर यहाँ पर लिखने हैं। तो प्रभुतम, प्रभुतम का अर्थ होता है बहुत, प्रचुर। तो यहाँ पर से देखिए प्रभुतम का क्या क्या हो सकता है। एक तो हो जाएगा भूरी, उसके बाद होगा विपुलम और फिर हो जाएगा बहु। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख कर भी रखा है भूरी, विपुलम, बहु। उसके बाद है श्रेयः, इसका हो जाएगा शुभम, शिवम, कल्याणम। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप देखिए शुभम, शिवम, कल्याणम। फिर है चित्तम, चित्तम का होगा मानसम, मनः, चेतः। यहाँ भी लिखा हुआ है देखिए मानसम, मनः, चेतः। फिर है सभा, सभा का होगा परिषद, सभा, संसद। यहाँ पर लिखा हुआ है परिषद, सभा और ये देखिए संसद। फिर है चक्षुष, चक्षुष का हो जाएगा लोचनम, नेत्रम, नयनम। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लोचनम, नेत्रम, नयनम। फिर है मुखम, मुखम का होगा आननम, वक्त्रम, वदनम। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आननम, वक्त्रम, वदनम। यहाँ पर है अधोलिखितानां शब्दानां पुरतः उचितम विलोम शब्दम कोष्ठकात् चित्वा लिखता। इधर कुछ पद लिखे गए हैं और इधर विलोम पद लिखे गए हैं। इस कोष्ठक में 3 पद है जिसमें से कि एक सही है और जो सही है उसे मैंने रंग करके रखा है, आप उसे समझ लें। पक्वः अर्थात पका हुआ, तो इसका विलोम हो जाएगा अपक्वः, यानी कि कच्चा। विमूढ़धीः यानी कि मूर्ख, तो इसका हो जाएगा सुधीः, बुद्धिमान। कातरः, कातरः कहा जाता है डरपोक को, तो इसका उत्तर हो जाएगा अकातरः, यानी कि निर्भीक। कृतज्ञता, जो किए गए उपकार को मानता है, तो इसका विपरीत हो जाएगा कृतघ्नता, यानी जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। आलस्यम, यानी कि आलस्य करना, तो इसका हो जाएगा उद्योगः, यानी कि परिश्रम करना। परुषा, यानी कि कठोर, इसका हो जाएगा कोमला, यानी कि कोमल। फिर है अधस्ताद समास विग्रहाः दीयन्ते तेषां समस्त पदानि पाठ आधारेण दीयन्ताम्। यहाँ पर समास पदों के विग्रह दिए गए हैं और पाठ से चुनकर इनके समस्त पद को लिखने हैं और इधर समास का नाम दिया हुआ है, यह आपको लिखना नहीं है। तो तत्वार्थस्य निर्णयः, इसका हो जाएगा तत्वार्थ निर्णयः। यह है षष्ठी तत्पुरुष समास। वाची पटुः, इसका होगा वाक् पटुः। यह है सप्तमी तत्पुरुष समास। धर्म प्रददाति इति,
ताम, इसका होगा धर्म प्रदाम। यह है उपपद तत्पुरुष। ना कातरः, अकातरः, नए तत्पुरुष। न हितम, इसका हो जाएगा अहितम, यह भी है नए तत्पुरुष। महान आत्मा येषाम, तो ये होगा महात्मा, महात्मा, यह है बहुव्रीहि। विमूढ़ धीः जस्य सः, तो होगा विमूढ़ धीः, यह भी है बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर पूरा हो गया। अब आप सारे प्रश्नोत्तर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें और इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।